हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बट्टा वाला सवाल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 59 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य उसकी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो, हमने इस बट्टे वाले सवाल में बताया था कि इसमें 3 मूल्य सामने आ जाते हैं। एक अंकित मूल्य, एक फिर अंकित मूल्य से घट कर आता है जिसको माना जाता है क्या, विक्रय मूल्य, और एक जो होता है क्रय मूल्य। ठीक, तो 3 मूल्य सामने आते हैं। उसी में आगे पीछे इधर उधर हुआ करता है। वो निर्भर करता है प्रत्येक सवाल में क्या पोजीशन बनती है, लेकिन मूल्य 3 दिखाई पड़ेंगे। तो इसमें कह रहा कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद, कटौती मतलब छूट देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। वो दाम इतना बढ़ा के लिखता है कि 10% छूट देता है, तब भी 8% का उसको फायदा रहता है, खूब बढ़ा देता है। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य वास्तविक जो है वो 100 रुपये माना। क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक, अब क्या, 8% लाभ, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, 100 धन 8 बराबर 108 रुपया। अब यहां देखो बात, हम बेचेंगे या वो दुकानदार बेचेगा तो 108 रुपये ग्राहक लेगा, 108 रुपये ग्राहक देगा दुकानदार को। ठीक, और 10% छूट के बाद ये तो बेचने वाला मूल्य हुआ। 108 जब लेगा, उसका लगा तो 100 रुपये है, 8 रुपये उसको लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो 108 ग्राहक से लिया, उसको दिया, ये हो गया विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य इससे बड़ा होगा क्योंकि 10% की छूट दे रहा है, तब 108 पहुंच रहा है। तो अंकित मूल्य जो है एक तरीके का क्या है, क्रय मूल्य माना जाए, जिस पर घाटा होता है। अब क्रय मूल्य है लेकिन वो घाटा वाला क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है तो मुनाफा वाला क्रय मूल्य है। तो अंकित मूल्य उसको कहा जाए। कुल मिला के अंकित मूल्य सबसे बड़ा मूल्य होता है। अंकित मूल्य के बाद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बाद क्रय मूल्य। तो अब 108 रुपये का लेन देन हुआ है तो ये विक्रय मूल्य हुआ है। तो अपने सूत्र पढ़ लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत या हानि प्रतिशत। इसको कर दिया जाए अंकित मूल्य, अंकित या क्रय मूल्य। ये बराबर विक्रय मूल्य कितना हुआ है, 108 गुणे 100 बटे छूट 10% है तो 100 में से 10 घटाएंगे ये तो 90 आएगा। ये कट गया, 9 1 9, एक बचा, 9 दूनी 18, 12 दहम्मा 120। ठीक, तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 120। ठीक, अब क्रय मूल्य घटा दो तो बढ़ा मूल्य बराबर 120 माइनस 100 बराबर 20। चूंकि ये 100 पर ही बढ़ा है इसलिए हो गया 20%। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 60। एक दुकानदार को अपनी चीजों की लागत से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित मूल्य रखना चाहिए ताकि वह उन पर 12% छूट देकर भी 32% लाभ कर सके, प्राप्त कर सके। कहानी ये है
कि वास्तव में 32% उसको लाभ हो, 100 रुपये पर 32 रुपये ज़्यादा मिले, ठीक, तो वो अंकित मूल्य कितना रखे कि 12% छूट भी दे तब भी 100 रुपये पर 32 रुपये उसको फायदा मिले। तो क्या हो जाए, वास्तविक क्रय मूल्य इसका मान लिया जाए 100 और 32% लाभ, तो 132 में बेचने वाली क्रिया होगी, जो विक्रय मूल्य होगा 132 होगा। तो 12% छूट देने पर ये 32 हुआ है, 132 रुपये में बेचा है, इसका मतलब अंकित मूल्य और बड़ा होगा। तो इसी पर सवाल लगा दिया जाए। माना क्रय मूल्य बराबर 100, लाभ प्रतिशत बराबर 32%, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 100 धन 32 बराबर 132 रुपये। अब इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शंका करने वाली बात नहीं। 100 रुपये में उसने खरीदा है वस्तु को और ग्राहक को 132 रुपये में बेचेगा, 132 रुपये लेगा उसके हाथ से, 32 रुपये उसका फायदा हुआ, तो बेचने का मूल्य यही हुआ। तो अंकित मूल्य इससे और आगे होगा, क्योंकि 12% छूट देने के बाद जो अंकित मूल्य है उस पर 12% छूट दे या हानि सहे तब 132 विक्रय मूल्य हो जाता है। तो अंकित मूल्य बड़ा है, तो अंकित मूल्य पर घाटा वाला काम होता है, हमेशा छूट देता है तो अंकित मूल्य पर घाटा है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य के स्थान पर यहां रहेगा। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य 132 गुणे 100 बटे 100 माइनस 12 तो ये हो गया 88, 11 अठे 88, 11 के 11 दुई 13, 11 दुनाई 22, 4 दुनाई 8, 4 तिहाई 12 और ये हो गया 50, तो 50 तिहाई 150 बराबर 150, ठीक। 150 अंकित मूल्य होना चाहिए, 150 अंकित मूल्य। तो कह रहे हैं कि लागत से कितने % ज्यादा, तो लागत तो हमने 100 रुपये मानी है, हमारा 150, इसलिए अंकित मूल्य में वृद्धि प्रतिशत बराबर 50। 100 निकल जाएगा, 150 है, 100 घट जाएगा, हो गया 50। अंकित मूल्य में वृद्धि क्या कहा जाए, अंकित मूल्य के लिए बराबर 50 रुपये या 50%। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 17% लाभ कमाने के लिए वो अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। देखो सवाल घूम फिर के वही से है। एक व्यापारी है, उसको 17% लाभ चाहिए, उसमें कोई छूट नहीं देगा, तो ये कह रहे हैं कि कितना अंकित मूल्य हो कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे और 17% उसको लाभ हो। तो फिर क्रय मूल्य हम मान ले 100 रुपये और लाभ बराबर 17, तो 117 में बेचने वाला काम होगा। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100, लाभ प्रतिशत बराबर 17, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 117, भाई 17 जोड़ दो। अब अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इतना हुआ है, इसका मतलब अंकित मूल्य इससे भी
बड़ा है तभी तो 10% छूट देंगे, 117 में फिर बिकेगा। अब क्रय मूल्य वास्तव में 100 है, 17 रुपये फायदा होगा। तो अंकित सूत्र में यहां अंकित मूल्य कर देते हैं और घाटा वाला जो घाटे वाली पोजीशन है उसको लागू कर देते हैं। विक्रय मूल्य गुणे 100 माइनस छूट प्रतिशत, तो बराबर क्या हुआ? विक्रय मूल्य 117 गुणे 100 बटे 10% छूट है तो 100 में से 10 घटेगा, आएगा 90। ठीक। अब ये किससे कटेगा? 9 के 9, 9 2 11, हाँ 1 0 ये काटो, 1 0 ये, तो 9 के 9, 2 11 27, 9 तिरिक 27, 13 दहम्मा 130। तो अंकित मूल्य बराबर 130 रुपया। तो क्रय मूल्य पर वृद्धि प्रतिशत बराबर हो गया 130 माइनस 100 बराबर 30%। ठीक। 30% क्रय मूल्य पर बढ़ा के अंकित करे। यह ऑप्शन नंबर ए हो गया। किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी? ठीक। कहने मतलब कि लागत मूल्य पर कितने % मूल्य बढ़ा के अंकित कर दें कि 10% छूट भी दें और 8% तब भी लाभ बचे। कहने का मतलब कि क्रय मूल्य 100 रुपये और लाभ 8 रुपये होना है, 108 में बिकना है। दुकानदार ग्राहक को 108 रुपये में देगा तभी तो क्रय मूल्य उसका 100 रहेगा, वो 8 रुपये फायदा पा जाएगा। तो अंकित मूल्य जो होगा वो क्या होगा? 108 से बड़ा होगा, क्योंकि छूट देने के बाद 108 बन रहा है। तो हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बड़ा होता है। एक तरीके से अंकित मूल्य क्रय मूल्य जैसा व्यवहार किया जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो है हम सूत्र लिखें, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। जहां हानि रहेगी वहां हानि प्रतिशत लिखेंगे, यहां छूट प्रतिशत। तो अंकित मूल्य अब करना है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? माना क्रय मूल्य नहीं माना गया भाई, क्रय मूल्य बराबर 100 और लाभ कितना है? 8%। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 108। तो विक्रय मूल्य हो गया 108 गुणे 100 बटे 100 माइनस 10% छूट है। तो ये हो गया 108 गुणे 100 बटे 90, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 और 6 20 5 से भाग देंगे तो ये 20। ठीक। तो क्या हुआ? 108 गुणे 100 बटे 90, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 5 आया 5 20, तो 6 दुनाई 12, 120। तो अंकित मूल्य कितना आ गया? अंकित मूल्य बराबर 120। तो अब कितनी बढ़ोतरी हुई है लागत मूल्य से? तो अंकित मूल्य के लिए
लागत या क्रय मूल्य में वृद्धि बराबर 120 माइनस 100 बराबर 20%। क्योंकि 100 पर है तो 20% भी हो जाएगा। किसी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% का लाभ प्राप्त हो जाता है। मूल्य से कितने % ज्यादा है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। फिर वही कहानी है, कोई वस्तु है, उस पर अंकित मूल्य पर 16% छूट देते हैं, तब भी 5% उनका लाभ होता है। तो अगर क्रय मूल्य हम 100 रुपये मान लें तो 105 में बेचने वाला काम होता है, विक्रय मूल्य 105 रहेगा। ठीक, और अंकित मूल्य हो जाएगा ज़्यादा और उस पर 16% की छूट दी जाएगी, अर्थात 16% की हानि। तब वो हमारा जो सूत्र लगता है वो सेट हो जाता है। हानि को यहाँ छूट मान लेते हैं। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100, लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत बराबर 5, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 105। ठीक, 105 विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य इससे ज़्यादा है, उस पर 16% की छूट या हानि होती है। तो हम हानि वाला लगा के अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य के स्थान पर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हानि होती है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। तो यहाँ क्रय मूल्य जो है झूठा वाला क्रय मूल्य, असली वाला तो 100 नहीं, ये नहीं भाई, झूठा वाला जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य वो है। तो इस सूत्र ऐसा भी हो सकता है, अंकित लिख दो, अंकित मूल्य बराबर, और सब वैसे रहेगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। तो ये बराबर क्या हो गया, 105 विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे कितना, 16% छूट। तो 100 में से 16 घटाओ बराबर 105 गुणे 100, और ये हो जाएगा 84। 21 चौक 84, 21 पंचे 105। ठीक, और ये 5 तो हो गया 25, 25 पंचे 125। ठीक, कहने का मतलब कि अंकित मूल्य आ गया, अंकित मूल्य बराबर 125। तो क्रय मूल्य से बढ़ोतरी बराबर क्रय मूल्य से वृद्धि कितनी है, बराबर 25। अरे 100 घटा देंगे, 25%। क्रय मूल्य 100 रुपये है, 25% बढ़ा करके 125 उस पर अंकित करें। जब 125 अंकित करेंगे तो 105 में बेचेंगे और 5 रुपये उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि लाए तो 100 रुपये में है, 100 में लाए, 105 में बेचे और 125 लिखे थे उस पर, जिस पर 16 की छूट दे दिए, पहुंच गए 105 पर। तो क्रय मूल्य से वृद्धि बराबर 25%। ये ऑप्शन नंबर डी।